अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आज मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने। मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ तो वो मैं लेने जा रही थी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ यहाँ सऊदी अरेबिया में जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था वीडियो पर कि मतलब रेंट और बताएं यहाँ का सऊदी अरेबिया में जो घरों का रेंट होता है वो भी आप शेयर करें। तो इसलिए मैं आज ये पूरी वीडियोस पर बना रही हूँ। तो ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी से। तो मैं ग्रॉसरी मंथली करती हूँ और वीकली नहीं करती। काफ़ी लोग वीकली भी करते हैं, लेकिन मैं जो है वो ग्रॉसरी मंथली करती हूँ। और ग्रॉसरी जो मेरी है वो 3 हिस्सों में होती है। यहाँ बिंद हाउस से मैं लेती हूँ और दूसरी मैं लेती हूँ 5 स्टार मार्केट से, जहाँ से सुफ्रे और क्लीनिंग की जो चीज़ें होती हैं, जो डस्टबिन की आती हैं, चॉपर्स वगैरह, वो सब मैं लेती हूँ 5 स्टार की शॉप से। और आटा और कुछ स्पाइसेस जो होते हैं वो मैं दूसरी शॉप से लेती हूँ। तो 3 जगह से मेरी मंथली ग्रॉसरी होती है। तो जो ग्रॉसरी होती है वो नॉर्मल, क्योंकि अभी यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है, जैसे कि हर जगह बढ़ गई है, तो यहाँ भी महंगाई काफ़ी हो गई है। तो पहले जो ग्रॉसरी हमारी आती थी 600-700 की मंथली, जो मैं बिंद हाउस से लेती हूँ, तो वो जो आती थी जिसमें चावल भी होते हैं और तेल भी होता है, सर्फ होता है, और बाकी बच्चों के जो होते हैं स्नैक्स वगैरह होते हैं, स्कूल की उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स हो गए और ये सब चीज़ें। तो वो पहले मेरी आती थी 700 तक आ जाती थी, लेकिन अब वही सेम जो मेरी चीज़ें हैं वो 1000 तक आती हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, ये भी डील लगी हुई है, ऑफ़र लगी हुई है, तो काफ़ी चीज़ें तो हम लोग ऑफ़र से ही लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना आ जाता है। तो ग्रॉसरी जो है वो मेरी 1000 की मैं यहाँ से लेती हूँ। उसके अलावा 200 की जो है मैं ऊपर से एक्स्ट्रा और होती है मेरी, जो मैं 5 स्टार की मार्केट से लेती हूँ, सुफ्रे और जिसमें क्लीनिंग की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सब मिला के 1200 तक की ग्रॉसरी आती है। तो आप अगर 4 से 5 लोग हैं घर में तो 1200 रियाल की ग्रॉसरी आती है मंथली। अच्छा, इसमें जो है वो दूध और जो बाकी चीज़ें होती हैं, दूध, ब्रेड हो गया, अंडे हो गए, जो रोज़ का होता है वो नहीं है इसमें, वो अलग से फिर होता है। लेकिन ये जो मंथली आप बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं तो वो 1200 तक आ जाती है ग्रॉसरी। और अब आ जाते हैं रेंट पर। रेंट जो है वो 15,000 से स्टार्ट होता है। 2 कमरे का हो गया, या अगर 3 कमरे का तो 15,000 से स्टार्ट होता है। वो भी मैं मदीना का बता रही हूँ। बाकी जिद्दे में रियाज हो गया, और इस रियाद में, जिद्दे में यहाँ रेंट ज़्यादा है। यहाँ मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह रेंट थोड़े नॉर्मल हैं, मतलब सही हैं, इतने नहीं है ऊपर। तो यहाँ पर मदीना शरीफ में आपको 18,000 पर ईयर पर 3 से 4 बेडरूम्स का, आपको 3 से 4 रूम्स का अच्छा एक फ़्लैट मिल जाता है आराम से। और बाकी फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में ले रहे हैं और किस टाइप का ले रहे हैं, तो वो भी तब होता है, फ़र्क पड़ता है। तो 22,000, 25, फिर रेट बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है वो 15 से 18 तक 3 से 4 रूम्स का आपको जो है वो फ्लैट आराम से मिल जाता है। पर ईयर होता है यहाँ रेंट। तो ये हो गई ग्रॉसरी और फिर हो गया रेंट। तो 1000 से 1200 तक रियाल की आपको ग्रॉसरी हो जाएगी, और उसके बाद रेंट हो जाएगा 15,000 से 18,000 तक आपको अच्छा फ्लैट मिल जाएगा पर ईयर। मतलब ये जो है रेंट है वो पर ईयर होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मेन जो यहाँ पर है, जो डिपेंडेंट फ़ी है, तो वो पर मंथ होती है। मतलब जितने भी आपके घर में लोग हैं, तो 400 रियाल है पर पर्सन। तो वो आपको मंथली देना ही देना है। मतलब कि जैसे हम हैं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड का तो वो मतलब अलग है उनका सिस्टम कंपनी के साथ। तो जैसे 3 हम लोग हैं तो वो हम लोग अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है,
तो फिर 400 पर पर्सन हमारे हर मंथ निकलते हैं, जैसे 1200 रियाल। तो आपके घर में जितने हैं लोग तो वो आपको 400 के हिसाब से वो आपको हर महीने निकालने हैं। तो फिर वो साल में या 6 महीने में जब भी आपके इकामे बनेंगे तो वो फ़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ये एक मंथली बड़ा ख़र्चा होता है हमारा, जो हमें मतलब निकालना ही निकालना है, और कुछ करें ना करें ये फ़ी हमें निकालनी पर हेड 400 रियाल डिपेंडेंट फ़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिर इकामे बनते हैं तो उसमें फिर आपको देने पड़ते हैं। उसके अलावा मेडिकल है, मेडिकल के भी अलग होते हैं। तो वो फिर आप यहाँ पर क्या जॉब करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। कंपनी है तो वो कंपनी मेडिकल दे देती है, या आजकल तो नहीं भी दे रही काफ़ी कंपनी, तो फिर उसकी फिर अलग होती है, मेडिकल कार्ड जो बनता है फिर वो अलग हो जाता है। तो इसके अलावा फिर आ जाते हैं यूटिलिटी पर। तो यूटिलिटी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी 550 से 600 तक आता है मंथली। तो ये बिल इतना आता है इसमें, क्योंकि यहाँ एसी हर वक्त चलते हैं, गर्मियों की गर्मी बहुत शदीद होती है यहाँ पर, तो एसी गर्मियों में ज़्यादा चलते हैं, और सर्दियाँ होती हैं तो गीज़र वगैरह चलते हैं। तो 550 से 600 तक आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। और उसके अलावा फिर इंटरनेट है, 200 से 300 तक, 350 तक नेट का है बिल, वो आ जाता है। उसके अलावा गैस है, सिलेंडर्स होते हैं यहाँ पर, तो 40 तक का सिलेंडर आता है, 35-40, मुझे इतना उसके एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, लेकिन इतना वो आता है, और एक मंथ पूरा इजीली वो चल जाता है। तो वो सिलेंडर होता है अलग से, और पानी यहाँ पर बाहर से लेना होता है। हालांकि यहाँ जो टैप वाटर है वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो हम लोग नहीं पीते, तो हम लोग क्या, कोई भी नहीं पीते, तो सब लोग पानी जो है वो बाहर से ही गैलन लेते हैं। तो वो भी 270 तक या 260 तक आई थिंक वो आती है बुक। तो वो भी आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो होता है। बहरहाल जो यूटिलिटी है वो 1000 तक हो जाती है, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, आपका नेट का बिल भी आ जाता है, सिलेंडर गैस का बिल भी आपका उसमें आ जाता है, और पानी का भी उसी में ही आ जाता है। तो ये 1000 आप यूटिलिटी के निकाल लें। तो ये बड़े बड़े ख़र्चे हैं जो होते हैं यहाँ पर। ग्रॉसरी हो गई, रेंट हो गया घर का, डिपेंडेंट फ़ी हो गई, और ये यूटिलिटी हो गई। और इसके अलावा स्कूल है बच्चों के, तो स्कूल जो हैं यहाँ पर बहुत महंगे हैं स्कूल। तो और मदीना शरीफ में तो स्कूल हैं भी बहुत कम, पहले होते थे, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तानी स्कूल बहुत कम है यहाँ पर। और जो इंटरनेशनल स्कूल हैं उनकी फ़ी 22,000 से 25,000 तक पर ईयर है, मतलब एक बच्चा। तो उसकी फ़ी इतनी है यहाँ पर। जो इंटरनेशनल स्कूल हैं 22,000 से 25,000 तक पर बच्चा है यहाँ पर फ़ी पूरे ईयर की। और यहाँ पाकिस्तानी स्कूल भी हैं, पाकिस्तानी स्कूल एक ही है यहाँ पूरे मदीना में। जो पाकिस्तानी स्कूल है उसकी फ़ी 600 है, वो एक बच्चे की फ़ी 600 है उसकी। तो उसकी फ़ी नॉर्मल है। बाकी जो इंटरनेशनल स्कूल हैं ब्रिटिश हो गए, तो उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, उनकी 22,000 से 25,000 रियाल पर ईयर है उनकी। और 600 जो पाकिस्तानी स्कूल में आपको बता रही हूँ उसकी है 600 पर मंथ उसकी फ़ी है। तो वो भी 6 मंथ की होती है एक साथ, या 3 मंथ की आप लोग एक साथ देनी पड़ती है। तो वो भी इस तरीके से है यहाँ पर स्कूल यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं। तो बस मेरे ख़्याल में यही एक्सपेंसेस जो होते हैं यही हैं, और इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं याद आ रहा। और उसके अलावा फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितनी होटलिंग करते हैं एक वीक में, या रोज़ करते हैं, या मंथली आप कितनी होटलिंग करते हैं, आप ट्रैवल कितना करते हैं, शॉपिंग आप कितनी करते हैं। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका लिविंग मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्या है। तो फिर बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं। बाकी जो बड़े बड़े ख़र्चे यहाँ पर हैं वो यही हैं जो मैंने आपको बता दिए। और इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर मैं कुछ भूल रही हूँ। मेरे हिसाब से तो यही चीज़ें हैं मेन जो होती है। रेंट होता है, ग्रॉसरी होती है, डिपेंडेंट फ़ी है,
और स्कूल की फ़ी है बच्चों की, और यूटिलिटी है। तो यही है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर 2-3 सालों में ये सब चीज़ें डबल हुई हैं, डबल से भी ट्रिपल हुई हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता था हमारा, एसी मतलब पूरे दिन चलते थे, अभी भी पूरे दिन ही चलते हैं, लेकिन पहले तो मतलब बंद करने का भी होश नहीं होता था। तो हमारा बिल मतलब खींच के भी 120, 130 तेज़ गर्मियों में इतना आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था। तो वही बिल अभी 600 तक चला जाता है हमारा गर्मियों में। तो ये है, सब चीज़ें फिर डबल हो गई हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया में ही हुई हैं। तो ज़ाहिर है फिर यहाँ भी वो चीज़ें बढ़ी हैं। तो मेरे ख़्याल में तो सही है, मैंने सब कुछ तकरीबन आपको बता दिया है। और ये फिर मैं बिन दाऊद से ले रही थी अपनी सारी ग्रॉसरी, तो सोचा कि आपसे कुछ बातें भी कर लूँ। और जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है जो चीज़ ऑफ़र में लगी हुई है या जो चीज़ तब डील में है या ऑफ़र है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ें लूँ, क्योंकि फिर वो सही पड़ जाती हैं। क्योंकि सर्फ़ जो है वो अगर उसकी आप ओरिजिनल प्राइस देखें तो वो 95 इतने का आता है टाइड, और अगर ऑफ़र में है तो 47-50 तक का आपको मिल जाता है, तो 50% ऑफ़ होता है। तो फिर वो सही पड़ता है हमें, तो मैं फिर 2 ले लेती हूँ कभी कभी। तो इस तरीके से। और इस बार जो मेरी ग्रॉसरी थी वो कम थी, क्योंकि मैं ग्रॉसरी इस बार थोड़ी मेरी लेट हो गई थी, तो मैं कुछ सामान पहले भी लेके आई थी। तो इस ग्रॉसरी मैंने इस बार थोड़ी कम ली है। तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से ग्रॉसरी में शेयर भी पूरी करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ ग्रॉसरी में, और कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ। जैसे हम लोग 4 लोग हैं घर में, तो फिर वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं चीज़ें कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, चावल में कितने लेती हूँ। और आटा जो है वो मैं फ़्रेश लेती हूँ चक्की से। तो तभी मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो ग्रॉसरी आती है वो 3 हिस्सों में आती है, 3 जगह से अलग अलग मेरी ग्रॉसरी आती है। ये सारी चीज़ें, साबुन हो गए और चावल, तेल, सर्फ़, और ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ मसाले, तो ये सारी बिन दाऊद से आती हैं। उसके बाद फिर मैं सुफ्रे और जो गार्बेज की जो आती हैं शॉपर्स वगैरह, वो हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, तो वो 5 रियाल की जो शॉप है मैं वहाँ से लेती हूँ, वहाँ से सही पड़ जाते हैं। अगर आप लोग भी यहाँ हैं तो फिर आप लोग भी ये सब चीज़ें वहीं से ही लिया। ये जो सारी दूसरी चीज़ें हैं, फ़र्स्ट जो मैंने दिखाई वो सारी बिन दाऊद की चीज़ें थी, और ये जो सारी हैं ये मैं 5 रियाल की मार्केट से लेके आई हूँ, जिसमें फ़िनाइल हो गया और क्लीनिंग का स्प्रे हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं 5 रियाल की शॉप है वहाँ से लाई हूँ, तो वहाँ से सही पड़ जाती हैं ये चीज़ें। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।